हरियाणा में दरअसल गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। और अगर बात करें तो हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कितनी गेहूं अब तक मंडियों में आ चुकी है, पेमेंट की क्या पोजीशन है और तमाम मुद्दे पे अभी बागवानी का बीमा योजना सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी धन्यवाद मनीष जी। दलाल साहब, सबसे पहले गेहूं की जो उठान है वो शुरू हो चुकी है, गेहूं मंडियों में आना शुरू हो गया है। अब तक अगर बात करें तो कितने गेहूं की आवक हो चुकी है? देखिए, हर साल की तरह से ये जो सीजन है मंडियां चलाने का, गेहूं का, सरसों का, चने का, जो एमएसपी पे खरीद हम करते हैं वो चल रही है। और इस बार सरसों तो भाव का बहुत ज़्यादा फर्क है, 5,000 की बजाय 6-6,500 रुपये भाव में बिक रहा है, वो हमारी सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। और जौ का भाव भी बहुत ज़्यादा है, चने का भाव भी लगभग ऊपर है। और हमारे दक्षिण हरियाणा की जो मंडियां हैं, सरसा से लेकर के रेवाड़ी तक, तो वहाँ कुछ तो इलाका किसानों ने डाइवर्ट कर दिया था सरसों की तरफ, गेहूं कम कर दिया। और बाकी का जो बाजार का भाव है गेहूं का 100-200 रुपये ऊपर बिक रहा है, तो मंडियों में कम आ रहा है। इधर जरूर जो हमारे जीटी रोड का इलाका है, जिसमें पानीपत से लेकर अम्बाला तक है, उधर कुरुक्षेत्र का जींद का इलाका है, यहाँ मंडियों में गेहूं आ रहा है। और लगभग 17-18 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आ चुका है। पिछले साल भी आज की तारीख तक इतना ही गेहूं आया था, उसके बराबर गेहूं आ गया है। और इस बार मुझे लगता है कि कुछ न कुछ मंडी में कम आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड है, फसलों का भाव उम्मीद ये लगाए बैठे हैं किसान भाई कि ज़्यादा होगा, तो कुछ वो घर में भी रखने चाहते हैं। लगातार नमी को लेके भी बात आ रही है कि भाई गेहूं की जो मूल्य है उसमें मंडियों में जाने के बाद जो आपने मूल्य निर्धारित किया है, उसके बाद मंडी में जाने के बाद जो है उसकी फसल की कीमत जो है, जो सरकार की घोषणा है उसमें और वहाँ जो कीमत मिल रही है उसमें फ़र्क है। इसको किस हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, मैं कई मंडियों में गया था। इस बार तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि कोई मॉइस्चर का ज़्यादा होने का कोई विषय ही नहीं है। सब मंडियों में मॉइस्चर जो था विद इन लिमिट था, और कोई भाव काटने का या ऐसा कोई मुद्दा मेरे सामने नहीं है। लगातार आप दावे कर रहे हैं, सरकार, हरियाणा सरकार, मनोहर सरकार दावे कर रही है कि किसानों की जो है, किसानों को किसी प्रकार से हम समस्या नहीं आने देंगे। भाव भी मिल रहा है, मंडी में गेहूं भी आप कह रहे हैं सही समय पे आ रही है और सही समय पे पेमेंट भी जा रहा है, और हर प्रकार से किसानों को एक न एक फैसिलिटी आप लगातार देते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन किसान जो है कहीं न कहीं खुश नजर नहीं आ रहे। अभी भी 2 दिन से देखा जा रहा है कि किसान जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 500 रुपये बोनस जो है वो किसानों को मिला जाए। सरकार क्या कहती है इसके? देखिए, कल मैं था उधर गरोंडा के अंदर, वहाँ पर भी हजारों किसान थे। किसानों ने अपनी जो खेती की थी, सब्जियां, फल, उनकी प्रदर्शनी लगा रखी थी। कम से कम 30-40 किसानों से मैंने पूछा कि भाई आपकी आमदनी क्या है। ज़्यादातर ने बताया कि प्रति एकड़ वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। और हमारा कोशिश ये है कि परंपरागत खेती, गेहूं धान की फसल चक्कर से बाहर निकले किसान, सब्जियों की, फलों की, फूलों की खेती की तरफ ध्यान दें, बागवानी की तरफ दें, या खारे पानी का इलाका है तो मछली पालन पे जाएं। और पॉली हाउस में, नेट हाउस में जो हमारी सरकार की स्कीम है, हरियाणा की जो किसान हितैषी नीतियां हैं, मैं कहता हूं कि देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। और किसान भाई इस बात को समझ भी रहे हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि छोटे किसान भी इसका फ़ायदा उठाएं। इस साल 1500 पॉली हाउस के, नेट हाउस का हमारा टारगेट दिया हुआ है, जो आज तक लगे हैं 3200 जो आज खड़े हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके किसानों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि भाई आप जो है सब्जियों पे आओ, सब्जियों के लिए बीज से लेकर भाव बाजार तक बेचने तक तरह तरह की स्कीम है। बीज देने पे सब्सिडी है, पॉली हाउस पे सब्सिडी है, ड्रिप इरिगेशन पे है, माइक्रो इरिगेशन पे है, खाद पे है, नेट हाउस पे है, टनल पे है, बॉम्बू स्टैकिंग पे है। फिर उसकी अगर फसल जो खराब हो जाए तो उसके लिए बीमा योजना है, बाजार में भाव गिर जाए तो भावांतर भरपाई योजना है। हरियाणा सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। किसान आंदोलन कहीं न कहीं सरकार की गले की अगर कहें तो फांस बन गई थी। बड़ी मुश्किल से किसान आंदोलन खत्म हुआ, कृषि कानून को रद्द
किया गया, लेकिन दोबारा कहीं न कहीं 2-4 दिनों से ऐसा नज़र आ रहा है कि किसान आंदोलन की बू जो है फिर दोबारा नज़र आ रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन का मेरे हिसाब से तो हरियाणा में कोई औचित्य था ही नहीं। सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदें, सीधी पेमेंट हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसान हितैषी नीतियाँ हमारी थी। और ये तो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ आकर बॉर्डर पर लोग बैठ गए पंजाब से आकर के, और 1 साल 1.5 साल हमारी अर्थव्यवस्था को झटका दिया। टोलों पे लोग बैठ गए, और कुछ लोगों को गलतफहमी थी, खासकर कांग्रेस पार्टी को, कि इस तरह से किसानों को आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रख के वो सत्ता हथिया लेंगे। लेकिन जो हाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में हुआ है, 403 सीटों में लगभग 450 सीटों पे उसकी जबान जब्त हुई है, तो अब उनको ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि किसान समझते नहीं है। किसान देश का समझदार है, और जो जो नीतियां बना करके उनको लाभ हम दे रहे हैं वो इसका फायदा उठा रहा है। वो समझ रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जितने किसान हितैषी काम हुए हैं इतने पहले कभी नहीं हुए। बागवानी बीमा योजना आपने शुरू की कुछ दिन पहले। दरअसल हरियाणा के जो किसान हैं उनको आप थोड़ा सा बताएं कि बागवानी बीमा योजना जो है ये क्या था, इससे किस तरीके से फायदा किसान उठा सकते हैं? बागवानी के लिए तो हम प्रति एकड़ जो है फसल जो बाग लगाते हैं उसमें सब्सिडी देते हैं। ड्रिप इरिगेशन पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। बाद में जो उसका फसल का बीमा कराने के लिए 40,000 रुपये तक का बीमा, 1,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 30,000 रुपये तक का बीमा 750 रुपये के प्रीमियम पे, और ये सरकार अपने विभाग के द्वारा कर रही है। हमारा मकसद ये है कि किसान को पूरी तरह से जोखिम फ्री कर दे, और उसी तरह से हमने सारी बीज डालने से लेकर के मंडी तक जाने तक तरह तरह की योजनाएं बनाई है, और पूरा सुनिश्चित करते हैं कि किसान को किसी भी रूप में घाटा ना हो। कांग्रेस की बात आई, कांग्रेस में हरियाणा कांग्रेस के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा देने की पेशकश करती हूँ, ऐसा सुनने में आया है। क्या लगता है कि कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में कहीं न कहीं घिरी हुई है? नहीं, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो एक परिवार के इर्द गिर्द सारी कांग्रेस घूमती थी, अब उसको जनता ने एक तरह से स्वीकार नहीं किया हुआ है। उसके नाम पर वोट नहीं मिलते हैं, और ये जो छत्रप हैं प्रदेश स्तरीय, वो समझ चुके हैं कि उनका भविष्य यहाँ खतरे में है। तो इस तरह से कांग्रेस में खींचातानी चल रही है, और ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के टुकड़े होंगे। और जो है, मुझे कांग्रेस का भविष्य को अच्छा नहीं दिखाई देता। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, उसके बाद हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी की गतिविधि जो है वो लगातार बढ़ते हुए देखा जा रहा है। कुछ लोग जो हैं, कुछ नेता जो हैं छोड़ के पहले आपके पार्टी से भी चुनाव लड़े, फिर उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। अभी अशोक तंवर ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। क्या लगता है आपको कि आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण है? मुझे तो नहीं लगता हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार है, क्योंकि ये चुनाव लड़े हुए हारे हुए चेहरे 10, 20, 30 इकट्ठे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो जब पड़ता है कि आप जनमानस के दिमाग में, उनके मानस में उतर जाए और लगे कि भाई आपके अंदर सेवा भाव है। मुझे भी शुरू में लगता था कि केजरीवाल जी हमारे दक्षिण हरियाणा के रहने वाले हैं, जरूर हरियाणा का उन्होंने रहे हैं, पले हैं, पढ़े हैं, और अन्न खाया है, नमक खाया है, तो यहाँ जो हमारे एसवाइल का पानी है वो जरूर देंगे। लेकिन जो चंडीगढ़ का काम किया, जो इस तरह की उनकी क्रियाकलाप हैं, उससे हरियाणा का किसान बड़ा क्षुब्ध है और गुस्से में है कि इतने दशकों से जिस पानी की हमें उम्मीद लगाए बैठे थे वो केजरीवाल जी देने वाले लगते नहीं हैं। क्या लगता है आपको कि जो पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की अगर बात करें तो, भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बनी है, SYL जो मुद्दा जो है वो जहां से आप आते हैं, जिस क्षेत्र से आप आते हो, अगर उधर की बात की जाए तो वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो SYL जो बार बार वो हरियाणा की बात करते हैं, तो पानी कहीं ना कहीं जो पानी हरियाणा से दिल्ली में जा रहा है, तो पंजाब से पानी आने में उनको मदद करनी चाहिए कि SYL का पानी तो इमीडिएट इफेक्ट से हरियाणा के किसानों को देना चाहिए। देखिए, एक राष्ट्रीयता की भावना तो ये है कि देश के संसाधन सब जगह जाएं, और कई बार तो नहरों का पानी जो है पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन 30-40 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं, ट्रिब्यूनल से हमारे हक में फैसला हो चुका है, और दुर्भाग्य यह है कि हमारी प्यासी धरती है दक्षिण हरियाणा की,
पीने का पानी भी नहीं पहुंच पाता और लोग दशकों से इंतजार कर रहे हैं कि कभी न कभी तो एसवाइएल बनेगी। लेकिन ये जो राजनीति के चक्कर में चल के नहर हमारी रुकी पड़ी है, उससे हरियाणा का किसान बहुत परेशान है। और मैं कृषि मंत्री के तौर पर ये अपेक्षा रखता हूं केजरीवाल जी से और केंद्र सरकार से भी कि हमारी नहर बनवाए और हमें हमारा हक का पानी दे। जी धन्यवाद सर। तो दरअसल ये हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल थे। इनका कहना है कि जो एसवाईएल का पानी जो है वो लगातार हम उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से भी अनुरोध है और केजरीवाल जी से भी अनुरोध है कि वो एसवाईएल का पानी जो है वो हरियाणा, जहां पे सूखा हरियाणा के पानी की जो समस्या है वो लगातार आ रही है हरियाणा में, उस एसवाईएल का पानी दें ताकि उस समस्या का निदान हो सके। वहीं पर गेहूं की आवक लगातार जारी है, पेमेंट भी समय पे होगा। और नमी की जो बात आ रही है कहीं कहीं बाजार से, तो मंत्री जी का कहना है कि नमी जो है इस बार नहीं है, क्योंकि धूप है, बारिश का मौसम नहीं है, तो नमी कहीं पे नहीं है। और हरियाणा सरकार यानी मनोहर सरकार की अगर बात करें तो किसानों के प्रति बिल्कुल अपनी दायित्व के साथ काम कर रही है और किसानों का जितना भी जो भी किसान की दिक्कत है उस दिक्कत को समाधान जरूर करेगी। ओवर टू यू शमशेर। बातचीत कर रहे थे तो बड़ी जानकारी आपको दें। खबर फास्ट पर बोले हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। कई मंडियों का दौरा किया, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की किसान हितैषी योजनाएं किसानों को लाभ दे रही हैं। कृषि मंत्री की तरफ से खबर फास्ट पर ये सब बातें कही गई हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों से आहत हुए हरियाणा के किसान, जेपी दलाल ने कहा, हमें उम्मीद थी कि केजरीवाल एसवाईएल का पानी हमें दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।